ने फिर उससे वहीं पे बोला कि भाई अब बोलना तो मेरे मुंह के सामने, अब बाहर पे सोशल मीडिया पे बदमाशी करने से तो क्या ही होगा। वही कहा ना कि हस्बैंड वाइफ जो आए हुए हैं बीबी में, उन्होंने तक इतना नहीं किया है, वो ये कर रहे थे। हमने बिचिंग की हो या हमने किसी की बात की है, तो जो अंदर मैं 1 हफ्ता में देख के गई थी, मैं वाइल्ड कार्ड आई थी, मेरा पूरा हक बनता है कि मैं उस चीज को बोलूं, और शिवानी को घंटा उससे कोई फर्क पड़ा। वो औरों को तो सत्संग सुनाते, अब लैला और मैं उनके साथ बैठे, हम तो उनकी लेते रहते थे। वो तो बेवकूफ था और ये महा बेवकूफ। तो अगर आई फील एक लड़का होता जो ऐसे अच्छा कंपटीशन होता मेरे लिए, तो आई फील आपको बहुत बढ़िया वाला ही देखने को मिलता है, जो भी मिलता है। तो मैंने ये मेरी चोरी पार्टनर बन गए थे, तो हम दोनों चोरी करते थे। हाँ, हम लोग बहुत मस्ती करते थे और हमने बहुत मस्ती की भी है। वही कहा कि बहुत टाइम के बाद, अगर ये पहले होता तो मैंने इनको बोला था, लेकिन इनको क्या लगता था कि पता नहीं क्या सीख के आई है और क्या सिखा रही है। बट मेरा वही था कि झगड़ा करना ये शो नहीं है, बहुत सारी इनको रियलाइज हुआ होगा कि चुप करा अभी प्लीज, श्रेया के अगेंस्ट एक भी कुछ नहीं सुनना, अभी यहीं पे फाइट हो जाएगी, यहीं पे लॉकअप हो जाएगा फिर से। नहीं, मैं तो लड़ूंगा ही नहीं आपसे भाई, लेकिन कल की पार्टी भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है, वहाँ पे बहुत ज्यादा मतभेद होने शुरू हो गए। देखा बहुत लेट पहुंचा यार, पता नहीं क्या बाहर इतनी सारी चीजें आने के बाद पता चला कि हाँ नहीं, वो उसकी स्टाइल होती है कि मैं अंदर आते ही जैसे पहले जिन लोगों ने मुझे शो में देखा था उनको बहुत अच्छे से पता था कि मैं ऐसी ही हूँ और मैं मस्ती करती हूँ, तो मैं वैसे ही बात कर रही थी। और मैं बाहर से आई थी, मुझे पूछा था, मैंने कहा ठीक है ऐसा ऐसा नहीं लेना, तो फिर तुम लोग सारे ठंडे दिख रहे हो और बेवकूफ़ लग रहे हो। तो सीधा मैंने बोला, क्योंकि वो लोग अजीब तरीके से चढ़ के आ गए थे, ये सब आप मत करो, मैंने कहा ये आप बोलने वाले कोई नहीं होता। और उसके बाद जिस तरीके से उसने बात की, जो कि मुझे समझ में ही नहीं आई कि ये मेरी एक्टिंग करके इतना, फर्स्ट डे मतलब मैंने कपड़े तक चेंज नहीं किए थे, और जबकि मैं अंदर गई तो इन सब लोगों के आगे मुझे ऐसा लगा यार ये अपने टेलीविजन के लोग हैं, और मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ था। जबकि फर्स्ट डे ही वही लोग मेरे ऊपर इस तरीके से चढ़ के आए, जो कि कुछ भूख हड़ताल या कुछ ऐसे, उस चीज़ पे मैंने पूछा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्योंकि मैं 5 दिन का टेलीकास्ट हो चुका था ऑलरेडी और मैं उसके बाद आई थी। तो कल हम लोगों की 2 लोगों की, तो फिर मैंने उसके ऊपर क्या, नहीं आप सब लोगों को खाना खा लेना चाहिए, खाने का जो भी खाना आया उसको नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो हर्षद ने उस चीज़ को मान भी लिया था। उसके बाद मैं बाकी के इन सब इन्फ्लुएंसर या ये जो लोग हैं इनसे डर रही थी। मतलब डर नहीं, डरती तो मैं नहीं हूँ, डरती तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरा था कि आप सब लोगों को मैं नहीं जानती हूँ, बट टेलीविजन के लोग हैं, ये धीरज है तो मैं जानती हूँ, और उन्हीं लोगों ने मेरे साथ फर्स्ट डे इस तरीके से बिहेव किया, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। या मैंने इसको भी बोला था कि बहुत उस वक्त दिल को छू गई थी इस बात को, लेकिन वही होता है कि कीचड़ में पत्थर फेंके कीचड़ आपके ऊपर गिरता है। वो मेरा उस वक्त भी था, जैसे कि 11 में भी, BB 11 में भी, कि मैं उस इंसान के मुंह ही नहीं लगना चाहती थी, कि मुझे मेरा स्टैंडर्ड ही नहीं है। तो यहाँ पर भी जिस तरीके से वो आया था, जैसे सबने देखा, मैं पहले बैठी थी, बट फिर भी मैंने सोचा नहीं, जो भी है गेस्ट है, तो मैं खड़ी भी हुई थी। बट वो जो अपना अंदर रखा हुआ पिटारा लेके आके खोल दिया उसने, मैंने कहा तुम दिख गए इतने टाइम के बाद मेरे लिए, मेरी वजह से ही, ब्लेस यू। और इसलिए इसकी बात तो मुझे बहुत भाई वो थी कि मैं क्या बोलूँ, मतलब बोलते हैं ना, वही होता है कि किसी चीज़ के लिए स्टैंड लेना बहुत आपको दिल को छू जाती है वो बात। और वाकई में दोनों जिस तरीके से, और जो कि मैं श्रेया से एक्सपेक्ट कर रही थी, श्रेया उसको बोले, तो वो बहुत बुरा लगा था उस वक्त। और बहुत बड़ी चीज़ थी, मतलब बहुत बड़ी चीज़ थी, और आई डोंट नो, मैं इसलिए उस चीज़ को याद करती हूँ ना, तो मैं इतना भी कुछ खास नहीं चल पाया। एक सवाल है। अरे बोलने तो दो भाई, बोल रहे हो। योगेश, आपका और आकांक्षा की दोस्ती बहुत ही अच्छी थी, डॉक्टर सबको देखी, लेकिन आकांक्षा का कोई एक राज आपको पता है, वो क्या राज का राज रह जाएगा कि आप बताएंगे उस राज को? एक सीक्रेट था जो मुझे थोड़ी बताया उसने। आपका स्टेटमेंट था यार कि मैं आपसे पर्सनली मिलके ना, जिस पे बीतती है उसको पता है, एंड आई एम रियली, मतलब हेड्स ऑफ टू यू, जिस तरीके से आपने चीज़ों को लिया। पता नहीं ये सारी चीज़ें एडिट हुई थी,
और जिस तरीके से पोर्ट्रे हुई कि मैं उनको सुना रही हूँ या क्या, मुझे ये बात बाहर आकर पता चली है, जबकि मैंने लिटरली ये बोला था। मेरे सारे शब्द है कि जो भी है वो अपनी जगह पर है, उनकी अलग रिस्पेक्ट है, लेकिन आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई जिस तरीके से मैं आपको एक हफ्ता देख के आई हूँ ना, ग्रेट हो। तो जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता। और ये सब एडिट हुआ था और क्या नरेशन सेट किया गया था मुझे नहीं पता। हाँ, तो ऐसा नहीं कि मैंने खुद को उससे बड़ा रखा। अब होता क्या है, अब जब मैं बाहर निकला था मैं काफी लो था। अब उसके बाद जितना मैंने बाहर देखा कि कितना मेरे चाहने वाले मुझे सपोर्ट कर रहे हैं सब लोग, तो बहुत खुश हुआ उस चीज़ से। मैं उठा वापस से कि मेरे को बुरा लगना बंद हुआ कि बाहर इतना प्यार मिल रहा है। जो एक मेरे नाम पे नेगेटिविटी चलती थी इंटरनेट पे इतनी ज़्यादा, वो सब पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो गई है। एंड फिर जब मैं घर के अंदर गया तो मैं खुश था उस बात को लेके, और मैं बताना चाहता था कि मतलब ऐसे शेयर करना था आकांक्षा और लैला से कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है बाहर पे, ये सारी चीज़ें। अब दोस्तों के बीच में दो लोग बैठते हैं मान लो, अब अंदर पे तो रियलिटी शो है, अब अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, अच्छा भी बोलते हैं बुरा भी बोलते हैं, शो को भी ये भी वो भी। मैं ये नहीं बोलूँ, अब मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि सिर्फ मुझे मुझे पॉइंट आउट किया गया, क्योंकि मैंने शायद से शो को लेके स्टेटमेंट मारी थी इसलिए मुझे पॉइंट आउट किया गया। बट मुझे लगा नहीं था कि वो चीज़ वो कॉल आउट करेंगे या ये ऐसी चीज़ें होंगी। जैसे दोस्तों में बैठते हैं हम एक की दो बना के बोल देते हैं कि ऐसा हुआ भाई, ये हुआ, वो कर दिया वो कर दिया। तो मैंने उसी तरीके से दोस्तों में बोल दिया था। और फिर बाद में जब रितेश सर ने मुझे बोला शिट ये जाने वाला है क्या मुझे लगा नहीं था ऐसा कुछ होगा, क्योंकि दोस्तों में हम लोग अंदर, मैं तो रियलिटी शो में बिल्कुल ऐसा हो जाता हूँ कि भाई मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, मेरी पर्सनैलिटी यही है, जो बोलता हूँ बोलता हूँ, नहीं बोलता नहीं बोलता। तो फिर कॉल आउट किया उन्होंने मेरे को, पहले डांटा पहले तक, तो फिर मैं भी उनसे बोल रहा था कि ये बोला मैंने वो बोला। बट फिर थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज हुआ कि सही में मैंने कुछ गलत कर दिया, क्योंकि शो वाले मुझे किसी वजह से अंदर लेके आए, दोबारा मौका मिला मुझे सारी चीज़ें, मतलब जो मैं बाहर इतना डिसअपॉइंटेड फील कर रहा था वापस लेके आए मुझे। एंड मुझे उस चीज़ का ग्रेटफुल होना चाहिए, और वो चीज़ अगर मेरे दिमाग में भी आ रही है तो बोलना नहीं चाहिए मुझे। तो मैंने फील किया और उस चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया कि यार नहीं ऐसी बातें नहीं बोलनी है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मतलब थोड़ा सा एक पद में आ गया हूँ, तो थोड़ा संभल के चलना है, ऐसी बातें जो मुंह पे आए वो बकना नहीं है। सो ये चीज़ ही हुई। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऋषभ का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझता हूँ, श्रेया का बॉयफ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, जो भी है, वो दोनों जाने। बट उन दोनों का अब वो मतलब ऋषभ बाहर पे इतना ज़्यादा उसका स्टैंड ले रहा था, अब मैं उसका भी समझता हूँ, शायद से गर्लफ्रेंड होगी उस वजह से इतना ले रहा। अंदर शो पे अगर मान लो मेरा कोई ऐसा शो अंदर शो पे होता है और मैं भी बाहर स्टैंड लेता ही उसका, तो ऋषभ वही कर रहा था। बट उस मिडवे में जब मैं बाहर निकला, मैंने देखा अपने ब्रॉडकास्ट में काफी सारी उल्टी सीधी बातें करी हुई थी, मेरे दोस्तों से लड़ रहा था, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, धमकियां दे रहा था कि बाहर ये करूंगा वो करूंगा, और मेरे को वो चीज अच्छी नहीं लगी। और मैं बाहर कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड तो कुछ बोल सकता था नहीं मैं बाहर आके, नहीं मेरे को सोशल मीडिया पे ये सब करना अच्छा लगता है। तो मैंने कहा जब भी ये मेरे सामने आएगा मैं इससे तभी डायरेक्ट बात कर लूंगा, और वो शो पे आ गया तो मैंने फिर उससे वहीं पे बोला कि भाई अब बोलना तो मेरे मुंह के सामने, अब बाहर पे सोशल मीडिया पे बदमाशी करने से तो क्या ही होगा, हिम्मत है तो मुंह पे बोल ले। तो वो उस तरीके से एस्केलेट हुआ कि मैं बाहर दिख के आया क्या किया उसने, फिर वो मेरे सामने आ गया शो पे, मैंने कहा भी बोल। वो वही डिजास्टर दिखाया था। एक्चुअली मेरा पूरा वो था जो कंट्रोलर और डिपेंडेंट। मैं वाकई में जो अब जितने भी लोग मुझे जानते हैं, मेरे पास शो से जानते हैं, मेरा बहुत मस्ती का मूड था, लेकिन ये लोग कोई मस्ती समझ ही नहीं पा रहे थे, कोई भी नहीं। कि वो था कि मेरा चलो मैं आती हूँ, चलो 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 अभी। और मेरा जेन्यून उनको था कि जो दोनों साथ में ही रहते थे कि अपना अपना इंडिविजुअल खेलो। और मैं डे वन से देख रही थी जिस तरीके से हर्षद मतलब उसके पीछे 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 पीछे, और वाकई में यूज करने जैसी बात थी, जो कि वो था कि ये क्या है। और इतना मैं उसको समझा चुकी थी, कोई मेरा भाई है, दोस्त है, बेटा है, क्या है, कंपटीशन है। लेकिन मैं उनको कह रही हूँ कि ये गलत जा रहे हो आप लोग। अगर आपका अफेयर है, अगर कपल में, वही कहा ना कि हस्बैंड वाइफ जो आए हुए हैं बीबी में, उन्होंने तक इतना नहीं किया है, वो ये कर रहे थे, तो क्यों कर रहे हो। वो चीज है, उस पे क्या कहना मैं चाहिए? अभी भी नहीं, गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टीवी के लोग ही छोटे सोच के हैं, जो कि है बाहर जिन्होंने वही किया, तो उनकी सोच एक्चुअली छोटी है। जो इस तरीके के शो बन रहे हैं मैं बिल्कुल नहीं करती। जिस तरीके के शो बन रहे हैं, शो जैसे बनने चाहिए वो नहीं बन रहे, एक ही टाइप के बन रहे। और मेरा एक टाइम था जब जिस तरीके से मुझे मैं भाभी जी से मुझे निकाल दिया गया था, जो भी मेरे साथ हुई थी, तभी मैंने कहा था कि टीवी चला के दिखाओ, अभी कोई नहीं देखेगा। और उसी वक्त वेब सीरीज और उसका टाइम आया था,
तो टीवी के खुद लोगों को आंसर मिल गया था कि जिस तरीके से न्यू कमर्स को लेने के बाद वो जिस तरीके से डोमिनेट किया जाता है कि हमने आपको बनाया, दोनों तरफा होता है, प्रोड्यूसर्स भी गलत होते हैं और आर्टिस्ट भी गलत होते हैं, क्योंकि आर्टिस्टों को एक शो मिलने के बाद वो हवा सर में चली जाती है और उड़ने लगते हैं। मैं आज 26 साल से इंडस्ट्री में इसीलिए हूँ कि हवा नहीं गई है, हम अभी भी ग्राउंडेड है और जो भी काम मिलता है उसको रिस्पेक्टफुली, मतलब हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। आज मैं 9 साल के बाद भाभी जी घर पे शो में मैं वापस आई थी और मैं काम कर रही थी, यही उसका एग्जाम्पल है। और आर्टिस्ट उस तरीके से बिहेव करते ही, और मेरे अंदर आर्टिस्टों को चीज़ें बतानी थी, भाई डेली सोप से बाहर निकलो, दिस इज रियलिटी शो। हमने बिचिंग की हो या हमने किसी की बात की है, तो जो अंदर मैं 1 हफ्ता में देख के गई थी, मैं वाइल्ड कार्ड आई थी, मेरा पूरा हक बनता है कि मैं उस चीज़ को बोलूँ। यहाँ हमें गलत दिखाया जा रहा था बिकॉज 10 लोग एक बात कर रहे हैं और 2 लोग अलग है, जो कि श्रेया पहले नेगेटिव थी या जो भी गाली गलौज हुआ, जो भी चीजें हुई, मुझे नहीं लगता वही होता कि गाली देना सही है या गलत है, उस मोमेंट पे निकल जाती है चीजें अगर आपके, लेकिन उसके बाद उसने गाली दी भी नहीं है कभी मेरे साथ आने के बाद। अच्छा दोस्तों, बिल्कुल बहुत अच्छे दोस्त है, तो और वो नहीं दी है उसने, तो फिर मैं हूं ना, हमने मस्ती भी की है। तो गलत चीजें बहुत अलग तरीके से दिखाई गई। मैं इसके लिए किसको, मेकर्स को बुरा बोलूं या हमने, क्योंकि बुरी चीज हमने कोई की ही नहीं थी, डिपेंडेंट और कंट्रोलर का था वो, मैं अपना टास्क कर रही थी। कल मुझे ये भी पूछते कि आपने किया क्या, आपको कंट्रोल बनाया, आपने क्या क्या किया टास्क का, कुछ भी नहीं किया। तो वो मैं, चलो काम दो, मैं मस्ती के हिसाब से सोच रही थी, लेकिन सब लोगों ने मतलब रोना धोना वही डेली सोप का। कल की पार्टी में कल की पार्टी में आप शिल्पा मैम, कल की पार्टी में आप पहुंचे थे या नहीं? नहीं, कल मैं एक्चुअली मैं कर्जत में थी और वहाँ लकीली 2 दिन बारिश नहीं थी, तो मैंने थोड़ा मेरा घर का रिनोवेशन निकाला था, तो वो मैं कर रही थी। तो फराज जी को मैंने सॉरी बोला क्योंकि बहुत बहुत प्यार दिया उन्होंने मुझे। शिल्पा एंड योगेश, देखो 6 से बाहर हो गया, अब मैं क्या ही बोलूं। डिजर्विंग तो 5 में जितने भी गए थे, मैं भी था, शिवांगी सभी थे, अब ऊपर से हो गया। बट आई फील उसने भी अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया है शो पे, उसने भी अपनी जर्नी पूरी करी है अपने हिसाब से, मस्ती मजाक से एंटरटेन करके सबको। बाहर भी लोगों ने बहुत प्यार दिया उसको, तो अपने जोन में वो भी डिजर्व करता था, मेरे जोन में मैं भी करता था। गलत हाथों में फंस गया, गलत सोफे पे फंस गया बेचारा। और भी बहुत चीजें हैं कि फेम और टीआरपी के लिए सिर्फ आपको और आकांक्षा को शो में लाया गया था और इतना रिस्पेक्ट नहीं मिला जेलर्स से और मेकर्स से, तो आपको कभी ऐसा फील हुआ? आई फील वो जो 25 लोग थे वो तो क्या ही थे, क्यों ही थे, मेरे को समझ में नहीं आया। पूरी दुनिया वो शो देख रही है, सब लोग इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अंदर, बाहर की जनता अपने अपने फेवरेट्स के लिए इतना सब कुछ कर रही है, और वो 25 लोग टिक टिक से डिसाइड करेंगे, वो तो मुझे भी बिल्कुल समझ में नहीं आया कि भाई क्यों हो, क्या हो। अब कुछ भी बोल लो उस चीज को, मेरे को लेजिट समझ में नहीं आया वो, क्योंकि हमने उतना कमा रखा है बाहर पे हर किसी ने कि उसीलिए वो लोग हमें देखने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। मेरे लोग मेरे को देखने के लिए, इनके लोग इनको देखने के लिए, श्रेया के लोग श्रेया को देखने के लिए कर रहे हैं। अब फिर वो 25 लोग देखो, अगर मैं 25 जूरी आगे पे देखूं जितने भी थे, उनमें से मैं गिने चुने 2-3 को जानता था, और बाकी के जितने भी थे वो उन लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बॉन्डिंग है। ऑब्वियसली अगर कोई किसी को जानता है वो उसको वोट करेगा, फर्क नहीं पड़ता अच्छा किया बुरा किया, वो गेम में पॉजिटिव है नेगेटिव है, जो जिसको जानता है वो उसके लिए करेगा। और जो टॉप 2 में आया था, शायद आपने डेली सोप नहीं किया ना, इसीलिए आप टॉप 2 में थे नहीं। मैंने उसको हेल्प की, और उसके बाद मेरा था धीरज को भी मैंने बोला अगर आप लोगों ने खा लिया था तो मुझे बोल तो देते, मैं खाऊंगा क्यों अपना टाइम, तो वो था और बिल्कुल भी नहीं था। और इसीलिए मैं कभी ऐसे रोना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे आज भी उस चीज़ के लिए मुझे गुस्सा आती है मैं अपने आप से कि मैं ऐसे क्यों रोई, क्योंकि बहुत गंदा उन लोगों ने फील करवाया था मुझे, जो कि था ही नहीं। आप जब होते हो तो आप जवाब दे देते हो, बट मैं उस वक्त जवाब भी नहीं दे पाई थी क्योंकि इतना गंदा सब लोगों ने किया था, तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। और शिवांगी को घंटा उससे कोई फर्क पड़ा, क्योंकि उसको फर्क इसलिए पड़ा क्योंकि वो चीज़ सच थी और पूरी चीज़ें एडिट हुई है। और शिवांगी ने हमें बहुत अच्छे तरह से, हम गर्ल्स गॉसिप करते हैं, बातें करते हैं, मुझे गॉसिपिंग करना बहुत अच्छा लगता है और हर एक लड़की क्या लड़कों को भी अच्छा लगता है। और हम लोगों ने ये चीज़ इसलिए बोली थी क्योंकि हम लोगों को बोला गया था आप कैमरा के सामने, मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं सिखाया कैमरा के सामने सेक्स पैंटी और ब्रा की बात करना,
इसने इतना गंदे तरीके से हम लोगों को पोर्ट्रे किया था कि आप सती सावित्री हो और आप बहुत ही गंदे कैरेक्टर के हो, आपका कैरेक्टर बहुत गंदा है। उस वक्त मैंने कहा था कि आप जो अपने आप को दिखा रहे हैं तो आप बहुत सती सावित्री हो, और मैंने कोई उसकी वर्जिनिटी पे या किसी पे बात नहीं की थी। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आप और बाहर जो है उसके बारे में मैंने बोला था। तो मैंने इसीलिए बार बार बोला था, आप चाहते हो तो मैं अभी नाम लेकर बोलूंगी, डोंट कम टू मी। मैंने उस बिल्कुल भी गलत नहीं बोला था, क्योंकि उसने जो हमें बोला था वो मेजॉरिटी एडिट हुआ था। और उसके बाद भी जेलर, आप किसी सीनियर आर्टिस्ट के ऊपर चढ़ रहे हो, उसको एज शेमिंग कर रहे हो, उसके वर्क शेम कर रहे हो, मतलब आपने वो देखा भी नहीं है, उसके बाद भी आप उसको मतलब जजमेंट डे पे बोलते हो वाओ आपका गेम बहुत अच्छा है, तो आप उसको प्रोवोक कर रहे हो। और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उसने जो भी बोला है मेजॉरिटी एडिट हुआ है, मेजॉरिटी एडिट हुआ है। और तभी मैं बैठे बैठे मैंने किसी के साथ पंगा नहीं लिया, बिकॉज मेरा कैरेक्टर ही नहीं है। जो भी थी मैं रियल थी, उसके बाद भी दिखा है, बट मेजॉरिटी चीज़ें एडिट हुई है, इसके लिए मैं अभी कुछ बोल ही नहीं सकती। और वही कहा कि नेगेटिव 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 क्यों है, और बिचिंग की है तो की है, और कोई बिचिंग नहीं है, हर कोई कर रहा था वहां पर, दिख नहीं रहा था। बट 10 लोग जब बोलते कि ये दोनों बिचिंग कर रही है तो उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया। मैंने बिल्कुल भी गलत नहीं बोला, और मैं आज भी ये बोल रही हूँ कि आप अपने आप को ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि आप सती सावित्री हो, जो आप नहीं हो। और आई थिंक ये सबने देखा है, वो तो बेवकूफ था और ये महाबेवकूफ है। मतलब इनको गेम ही नहीं समझ में आया, उनको कंपटीशन किससे करनी चाहिए किससे नहीं। मेरे से वो मुझे कॉम्पिटिटर समझते थे, तो उन्होंने पूरे एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है, वैसे चीज़ उन्होंने की है। और वो इंसान कंप्लीट दिल से उतर गया, वो तो अंदर ही देख रही थी मैं उनकी हरकतें। जबकि आकांक्षा चौधरी ने जो चीज़ें हुई थी, मेरा डे 1 से वही था कि आप बड़े हो, आप समझाओ, जबकि वो उस चीज़ को प्रोवोक कर रहे थे कि आप करो, आप बेस्ट हो, आप बेस्ट हो। और आकांक्षा जब मेरे कांटेक्ट में आई, जब हमारी बॉन्डिंग हुई, तभी भी आपने देखा होगा मैंने उसको समझाया क्यों इतना रिएक्ट करते हो। जो सुजैन उसके लिए आई थी तो बोली नहीं समझ में आता, जो भी है। और whatever मैंने यही कहा था कि आप मत रिएक्ट करो, तो ये उस वक्त उनको समझाना चाहिए था। इससे क्या, हम साथ साथ है तो वो पहले से ही सब लोग चल रहे थे, लेकिन कोई चीज़ गलत है तो गलत को गलत कहना बहुत ज़रूरी है, जो कि वो नहीं कर रहे थे। सत्संग कितना मिस करोगे आप बाबा जी? मैं तो मिस नहीं करूंगी, और शायद बाकी के लोग पार्ट ऑफ दैट सत्संग। हमें तो क्या कहते हैं, अपनी फरारी लैम्बोर्गिनी दुबई वाले पेंट हाउस, ये और जगह बात लंबी लंबी मुझे तो ऐसा लगता था, देखो मेरी जिंदगी में कभी दादा थे नहीं तो मुझे ऐसा लगता था ये आदमी मेरा दादा है, मुझे अपने जीवन के किस्से सुना रहा है। मैंने तो उनको फर्स्ट डे ही पकड़ लिया था कि भाई जैसे मैं बात कर रही थी जाते ही, वो औरों को तो सत्संग सुनाते, अब लैला और मैं उनके साथ बैठे, हम तो उनकी लेते रहते थे, मस्ती में कुछ भी बोलते रहते, लेते रहते थे। मैं तो उनमें ऐसे करता, चाचा कहना हुई है चाचा, सच्ची में। पर तो हमें तो मजे आते थे उनके, बाकी के साथ करते होंगे, अब हम तो उल्टा उनकी लेते थे और वो भी करते थे, तो मजे आते थे हमें तो। योगी Okay, sorry, we'll wrap now. Enough, please. देखो मेरी तरफ से तो मैं तो ना कभी नहीं करूँगा, काम धंधा है उसी से कर सब चीजें हैं। अब कुछ इतना बड़ा आया और मैं उसको मना करूँ, मेरी बेवकूफ़ी होगी कि मैं ईगो वगैरह या पुरानी चीज़ें रख के सबको करूँ, क्योंकि इंडस्ट्री में इतने सारे लोगों के बैर मुटाव होते, सब होते हैं, एट द एंड ऑफ द डे सब काम करते हैं साथ में। मैं भी कोई बहुत बड़ा महात्मा तो नहीं हूँ, तो मैं तो कर लूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मगर अगर मैं ऐसे देखूँ कि रोडीज देखो या स्प्लिट्स देखो, तो वहाँ पे जो मेल कंटेस्टेंट्स थे वो थोड़े थे, मतलब कि अगर मैं टकराऊँ भी तो उनसे कि वो रिटेलिएट करें, जवाब देंगे उल्टा, उनको है अंदर से वो मेल ईगो है उनके अंदर। बट यहाँ पे किसी में वो चीज़ थी ही नहीं, कोई ओपिनियन ही नहीं रखना चाहता यहाँ पे लड़का, घर पे कोई बोलना ही नहीं चाहता। वेरएज़ अगर मैं लड़कियों को देखूँ, घर में 2-3 लड़कियाँ कुछ ऐसी थी जिनमें था कि हाँ भाई मुझे करना है, मुझे लड़ना है, मुझे चीज़ें करनी है, अगर मेरे को सही लगेगा सही बोलूंगी, गलत लगेगा गलत लगेगा। कौन? आकांक्षा हो गई, श्रेया हो गई, ये हो गई, विनर हो गई, और लास्ट में उसका दूसरे पे नाम ले लिया था मैंने और अभी लास्ट में शिवांगी भी बोलने लग गई। तो ये कुछ लड़कियां थी जो बोल रही थी, वेरएज़ मुझे छोड़ के आई डोंट थिंक सो मैंने बाकी के लिए लड़कों को देखा है ऐसे चीजें बोलते हुए। तो अगर आई फील एक लड़का होता जो ऐसे अच्छा कंपटीशन होता मेरे लिए, तो आई फील आपको बहुत बढ़िया वाला ही देखने को मिलता, जो भी मिलता, बिकॉज मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड था।